परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। इस वचन के द्वारा प्रेरित पौलुस हमें ये बताना चाहते हैं कि जो जगत के लिए मूर्ख है वो परमेश्वर के निकट बुद्धिमान है, और जो जगत के लिए बुद्धिमान है वो परमेश्वर के निकट मूर्ख है। इसी तरह जो जगत के लिए निर्बल है वो परमेश्वर के निकट बलवान है, और जो जगत के लिए बलवान है परमेश्वर के निकट वह निर्बल है। क्योंकि इस जगत को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से बनाया और अपनी सामर्थ्य से दृढ़ और स्थिर किया। उसकी समझ और हमारी समझ में जमीन आसमान का अंतर है। मूर्ख और निर्बल में एक समानता होती है, वो है नम्रता, दीनता और दया, क्योंकि इन्हें लगता है कि संसार के लिए ये कमजोर हैं, इसलिए ये अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करते, हर बात को आसानी से स्वीकार लेते हैं, और ये जब परमेश्वर की बातों को सुनते और जानते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ अपनी ईमानदारी दिखाते हैं। जबकि वहीं बुद्धिमान और बलवान अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हैं और उस पर घमंड करते हैं, हर बात में सिर्फ तर्क वितर्क करते हैं। उनके अंदर नम्रता, दीनता और दया होती तो है, लेकिन ये तार्किक होते हैं और आसानी से किसी बात को नहीं अपनाते, चाहे फिर वो किसी असहाय की परिस्थिति हो या दुनियावी बातें हों या फिर परमेश्वर के पवित्र वचन हो। इन्हें अपनी दुनियावी बातों में घमंड होता है कि ये अपनी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा नम्रता, दीनता और दया को प्रिय जाना। जो सच्चे मन से परमेश्वर के वचन और आज्ञा को मानता, जानता और उसके अनुसार चलता है, परमेश्वर उसे प्रेम करता है, उसके ऊपर अपनी करुणा करता है। बुद्धि का देने वाला भी परमेश्वर है और सामर्थ का देने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए अपनी बुद्धि और बल पे घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के निकट नम्रता और दीनता के साथ आना चाहिए। जो अपने आप को बुद्धिमान और बलवान समझता है उसे अपने आप को नम्र करना चाहिए, नहीं तो उसके घमंड की वजह से उसे परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने आप को मूर्ख और निर्बल समझता है वो यह जानकर आज से आनंद मनावे कि परमेश्वर ने उसे चुना है इस जगत के बुद्धिमान और बलवानों को उनके ज्ञान और बल के लिए लज्जित करने को। इस जगत का ज्ञान इस जगत के साथ ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर आपको देने चाह रहे हैं वो अद्भुत है, वह कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु की उस अद्भुत योजना के लिए बनाए गए हो। आनंद मनाइए और परमेश्वर की स्तुति कीजिए। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। Share chat.